ये मज़ेदार सी डिश बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि चने जो है ना, इनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। इसमें थोड़ा सा जो है वो सोडा डालकर इसको मैंने पूरी रात भिगोया है, ठीक है। और अब मैंने इसको निकाल लिया है पानी से, और सारा पानी जो है वो इसका बिल्कुल खुशा किया। अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है, ठीक है। ये सारा कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूँगी एक दरमियानी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और ये कच्चे ही हैं चने, ठीक है, बॉयल नहीं हुए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, ठीक है। और ये हमने ज़्यादा डालना होता है क्योंकि इसकी बहुत अच्छी महक आती है। इसके अलावा जो है ये 3 जवे मैंने लहसुन के छील के रखे हुए थे, ये डालूँगी। इसके अलावा जो है ये पतली वाली जो हरी मिर्चियाँ होती हैं, तेज़ होती हैं ज़रा ना, ठीक है। ये 3 मैं हरी मिर्चियाँ डालूँगी इसके अंदर। 1 पिंच, सिर्फ 1 चुटकी जो है वो मैं डालूँगी इसके अंदर, ये सोडा, मीठा सोडा है, ठीक है। बस इतना सही डालेंगे क्योंकि हम इसको रात भर वैसे भी सोडे में भिगो चुके हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नमक, बस। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ग्राइंडर जार में डालकर जो है इसको मैं पीस लूँगी। और इसको आप चॉपर में भी पीस सकते हैं, ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, ठीक है। इसको पहले पीस लेते हैं। ये देखें मैंने इसको पीस लिया, ठीक है। पिसेगा थोड़ा सा मुश्किल से, ग्राइंडर में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये कि भीगे हुए चने होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं, तो चॉपर में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने चॉप कर लिया सारी चीज़ों को, और अच्छे से चॉप कर लिया है, देखें, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है बेसन, ठीक है। बेसन डाल लें, कॉर्नफ्लावर डाल लें, बस ये 2 चीज़ें, इसमें से आपको जो सही लगता है वो डालना है, ठीक है। मैं बेसन डाल रही हूँ क्योंकि बेसन से एक अच्छा फ्लेवर आता है ना, बेसन की अपनी खुशबू भी होती है। अच्छा, इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर डालूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके जो हैं फलाफिल बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके साथ जो है ना वो एक सॉस भी होती है, हमस, वो भी मैं अभी आपको इसके साथ ही बताऊंगी, ठीक है। तो वो भी हम बनाएंगे। इसके अलावा जो है वो सिक्के वाला जो अचार होता है ना, वो ये लोग रखते हैं, इसके साथ सर्व करते हैं, हम वो भी सर्व करेंगे इसके साथ, ठीक है। फिर प्लेटर बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे प्लेटर बना के। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके, हाथों से मिक्स करूँगी मैं तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नमक चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर फलाफिल बनाएंगे, ठीक है। ये इसकी फ़ाइनल शक्ल आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके अब क्या हो गया, ये इसकी फ़ाइनल शक्ल आ गई है। अब हमने इसके फलाफिल बनाने हैं, ठीक है। तो फलाफिल जो हैं वो गोल भी होते हैं, बिल्कुल बॉल की तरह गोल गोल भी होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ से हम चपटा भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कबाब की शक्ल नहीं देनी है इनको, ठीक है। तो हमने फलाफिल बनाने तो फलाफिल की शक्ल देंगे, तो वो बिल्कुल गोल होते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह गोल करके, अब मेरा एक ही हाथ है ना तो अभी आपको ज़्यादा नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके बॉल्स ही बनाकर, और ये रखे हुए हैं सफ़ेद वाले तिल, ठीक है। तो मैं किसी पर तिल लगाऊंगी और किसी पर नहीं लगाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी। अब ये मैं सारे बना के एक तरफ रख लेती हूँ। दूसरे ये कि ये हल्की आंच पे बनेंगे क्योंकि चने जो हैं वो कच्चे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से बनाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए, ठीक है। और अब मैं सब इसी तरह से बना लूँगी। फिर मुझे चपटा करना होगा, तो ज़ाहिर है मेरा एक हाथ है तो मैं आपको दिखाने के लिए फिर मैं ज़रा से इसको चपटा कर दूँगी, ठीक है। मैंने बना के जो है वो ऑयल में डाल दिए हैं, और ऑयल बस हमने इतना ही गर्म रखना है, देखना है कितनी हल्की आँच है, ठीक है। अब इसको हमने बनाने हैं और बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे ना, थोड़े से आपको नज़र आना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, इसकी जो साइड है उसको हम चेंज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इसको एक तरफ से पकने दें, और ये तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट तो लेंगे फुल तैयार होने में, डन होने में, क्योंकि इसमें चने जो हैं वो कच्चे हैं। और खुशबू इतने मज़ेदार आ रही है इस वक्त, आपको पता है चनों की खुशबू अपनी एक सौंधी सौंधी खुशबू कितनी अच्छी होती है, और इसके अंदर गार्लिक भी है और हरा धनिया भी है, तो उसकी अपनी एक खुशबू आ रही है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बन जाए फिर मैं इसको साइड चेंज करूँगी। देखिए एक तरफ से बन गए, अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और अब देखें ये बिल्कुल, आप कितने आराम से चम्मच चला रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ठीक है। इसलिए कि इसकी बाइंडिंग हो गई है, जो हमने इसके अंदर वो डाला है ना, क्या डाला है, बेसन, ठीक है। और अगर आप बेसन ना डालना चाहें तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें बाइंडिंग में ही काम आती हैं।
बेसन से ये है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो गई है बेसन की वजह से ना, ठीक है। और एक फ्लेवर आ गया है क्योंकि बेसन में अपना फ्लेवर होता है, तो उसकी वजह से भी ना बहुत अच्छी खुशबू। अब हम इस साइड से भी इसको पकने दूंगी, मैं तकरीबन हल्की आंच कर दूंगी और हल्की आंच कर दूंगी और 5 मिनट पकने दूंगी ताकि ये अंदर से बहुत अच्छी तरह पक जाए। जब हम बना लेते हैं, जब तक वो हमारे फलाफिल जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तो हम हमस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, इन्हीं चनों में से थोड़े से 1 प्याली चने लेकर मैंने इनको बॉईल कर लिया था, ठीक है। और ये अगर आपसे ये छिलका उतर जाए तो वेल एंड गुड, नहीं उतरता है, जिसका उतर जाए उसका हटा दें, नहीं उतरता है तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ये देखें किसी किसी का हट रहा है ना, तो उसका हटा दें, ठीक है। इस तरीके से हटाने के बाद 1 टीस्पून के बराबर, टीस्पून एक मैंने इसमें डाली है सफ़ेद तिल, ठीक है। तिलों की भी अलग इनकी सॉस तैयार होती है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देती हूँ तो ये और मज़ेदार हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर लिया है, ये है ऑलिव ऑयल, जो खाने वाला ऑलिव ऑयल होता है ना, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हमें तो ज़ाहिर है थोड़ा सा फ्लेवर भी चाहिए, तो मैंने एक ये मोटी हरी मिर्च, ये तेज़ नहीं होती है, ठीक है, ये भी ले लिए। इसके अलावा क्या करूँगी, 1 लेमन जूस पूरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जो इसका बीज है वो अभी मैं हटा दूँगी। ये अच्छी तरह डाल दिया, थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। जैसे चटनी ग्राइंड करते हैं बिल्कुल उसी तरह, पानी नहीं डालना है इसके अंदर। हमने जो ऑयल डाला है ना, उससे ये बहुत अच्छी ग्राइंड हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल पानी वानी नहीं डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा सिरका डाला था, जितना लेमन डाला है ना उतना ही सिरका भी डाला था। तो ये देखें कितना अच्छा क्रीमी सा ये पेस्ट बन गया है हमारा। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी। हमारी हमस जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा अच्छा सा और भी लुक देने के लिए, सिर्फ लुक देने के लिए, कोई फ्लेवर के लिए नहीं, तो मैं 1 चुटकी जो है ना ये लाल मिर्च का जो पाउडर है, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह डाल दूँगी, ठीक है। उससे इसकी लुक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये तो समझ लें कि ये इसकी जान है इस वाली सॉस की, कि इसमें जितना भी ऑलिव ऑयल होगा ना तो ये उतनी ही मज़े की लगेगी। और अरब तो इससे रोटी खा लेते हैं, ये इतने मज़े का है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है चनों में कितनी ताकत होती है, और उसके साथ ऑलिव ऑयल मिला हुआ है। मसाले वो लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं। मैंने तो अपने फ्लेवर के लिए कि घर में अच्छा लगता है तो 1 हरी मिर्च डाली है, वरना वो नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो सॉस तैयार हो गई है, हमस। अब हम अपना प्लेटर तैयार करते हैं फलाफिल का। चलो जी, हमारी ये देखें ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार हो गया फलाफिल का, ठीक है। इसमें मैंने कुछ जो है वो सादा भी बनाया, उसके ऊपर मैंने तेल नहीं लगाया है, ठीक है। इंतहाई क्रिस्पी है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से नरम है, बहुत मज़ेदार हैं, डिफरेंट हैं। जो लोग भी अरब कंट्री से आए हैं और पाकिस्तान में अपनी डिश को जो है वो मिस करते हैं, तो वो अपने घर में आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ मैंने ये सिरके वाला थोड़ा सा अचार भी रखा है और ये हमस रखा है इसके साथ, और ये इसका जोड़ है। दोनों चीज़ें जो हैं, अगर आप ये डिश बनाएं तो ये चीज़ें ज़रूर इसके साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।